सरजू सब्जी का ठेला लगाता था। परिवार में उसकी पत्नी शांति और 2 बच्चे कृष्णा और साधना थे। सरजू गरीब था। सब्जी बेचकर उसकी जो भी कमाई होती थी उससे घर और ठेले का किराया भी देना होता था। इसलिए कई बार वो चाहकर भी पत्नी और बच्चों की इच्छाएं पूरी नहीं कर पाता था। शांति, तुम भी कितनी बदनसीब हो। देखो ना, मैं तुम्हें शादी के बाद कोई सुख ही नहीं दे पाया। आप ऐसा क्यों सोचते हो जी? आप मेरे साथ हो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बाकी भगवान पर विश्वास रखो। दुख के बाद हमारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। अच्छा, तो मुझे कुछ खाने को दे दो भाई। वो 1-2 घर सब्जी के नए बंधे हैं, तो समय से बेचने जाओ तो वो मेरे से ही खरीद लेते हैं। सरजू सब्जी का ठेला लेकर निकल पड़ता है। वो मोहल्लों में जा जाकर सब्जियां बेचा करता था। कौशल्या नाम की एक बड़ी उम्र की महिला सरजू से ही सब्जी लेती थी। उसे पता था कि सरजू के आने का समय हो रहा है, इसलिए वो दरवाजे पर ही उसकी प्रतीक्षा करती थी। सब्जी ले लो, आलू, प्याज, भिंडी, तोरी, करेला, ककड़ी, खीरा, गोभी ले लो। अरे सरजू, आज बड़ी देर कर दी आने में। कब से प्याज लेने के लिए खड़ी हूँ। दाल को तड़का लगाना है। ला जल्दी से 1 किलो प्याज दे दे। और सुन, कल जरा ताजी सब्जियां दे जाना। परसों फिर 15 अगस्त है, तू आएगा नहीं। अभी देता हूँ माताजी, ये लो। सरजू कौशल्या को सब्जी देकर आसपास के सारे मोहल्लों में घूमता था। सारा दिन सब्जी का ठेला लिए वो घूमता रहता था और शाम को थका हारा घर आता था। अब तू क्यों रोने लगा? क्या हुआ है? माँ, मेरी पूरी पतंग फट गई। चिपकाया तो उड़ी नहीं रही है। मुझे 15 अगस्त पर नई चरखी और पतंग दिलवाओगी ना? कृष्णा, अभी तेरे पापा आ गए हैं। वो हाथ मुंह धो रहे हैं। उनके सामने पतंग और चरखी की कोई बात मत करना। वैसे भी वो पूरे दिन के थके हुए आते हैं। अब रोना बंद करो। सरजू खाना खाने बैठ जाता है। क्या हुआ कृष्णा, रो क्यों रहा है बेटा? नई पतंगे और मांझी की नई चरखी मांग रहा है। मोहल्ले के दोस्तों को देख लिया, उनके पास खूब सारी पतंगे और नई चरखी हैं, तो इसे भी वही चाहिए। कोई बात नहीं, कल मैं अपने बच्चों के लिए नई पतंगे और चरखी लेता आऊंगा, ठीक है? फिर हम परसों पूरा दिन पतंग उड़ाएंगे, ठीक है ना बेटा? अरे सरजू कहाँ है? आइए आइए लालचंद जी, मैं कल सुबह ही आपके पास आने वाला था। मुझे सब पता है तेरे बहाने। कल की कल करते हुए आज 10-15 दिन बीत गए। ला निकाल मेरे 5,000 रुपए, 2 महीने का ठेले का किराया, वरना ठेला वापस ले जाता हूँ। हाँ रुकिए लालचंद जी, 5 तो पूरे नहीं हो पाएंगे। ये 3,000 रुपए अभी हैं मेरे पास, ये रख लीजिए। मैं आपको अगले हफ्ते बाकी के पैसे दे दूंगा। नहीं भाई, पूरे पैसे दे जाना और ठेला किराए पर वापस ले जाना। हरिया, ए मंगल, ठेला उठाओ चलो। लालचंद जी, नई सब्जियों के पैसे दे आया हूँ, सुबह उठानी है, कैसे बेचने ले जाऊंगा? ऐसा मत करो लालचंद जी। बाकी के 2,000 दे दियो, फिर ले लियो ठेला दोबारा। हाँ चल। लालचंद अपना ठेला और 3,000 रुपए लेकर चला जाता है। सरजू दुखी और परेशान हो जाता है। उसका रोजगार का साधन ठेला लालचंद ले गया था। अब वो कैसे सब्जियां बेचेगा, यही चिंता उसे खाई जा रही थी। अगले दिन। अरे शांति, ये टोकरा कैसा, कहाँ से लाई हो? अरे वो एक बार तुम पिछले साल आम और खरबूजे इसमें लेकर आए थे, तो ये टोकरा मैंने संभाल कर रख दिया था। आज आप थोड़ी थोड़ी सब्जियां इसमें ले जाकर बेचाओ। कोई बात नहीं, थोड़ी ही सही, बिकेंगी, पर खराब तो नहीं होंगी। सरजू सब्जियों का टोकरा अपने सर पर रखकर बेचने चल पड़ता है। रास्ते में सड़क पर जाम लगा हुआ था। सरजू थोड़ी देर वहीं रुक गया। तभी एक लड़का अपने दोस्त के साथ गाड़ी में। अरे यार, ये कितना जाम लगा हुआ है यार। ये झंडा ले लो भैया, 5 रुपए का है, ले लो ना भैया। अरे यार, क्या मुसीबत है यार। ये ले 5 रुपए पकड़। भैया ये झंडा तो ले लो। बच्चा झंडा देकर आगे चला जाता है। वो लड़का झंडे को जमीन पर फेंक देता है। तभी सरजू ये सब देख लेता है। वो लड़के की गाड़ी के पास आता है। भैया जी, ये हमारे देश, हमारे भारत का झंडा है। इस झंडे के लिए तो हमारे देश के कितने शहीद कुर्बान हो गए, पर इस झंडे पर आंच नहीं आने दी। इसे संभाल कर रखिए भैया जी। कल 15 अगस्त है और ये झंडा इस देश की धरोहर है। इसे माथे से लगाना ही हमारी शान है। दूसरा बैठा हुआ लड़का सरजू से झंडा ले लेता है। जाम खुल जाता है। उनकी गाड़ी आगे बढ़ जाती है। सरजू भी सब्जी बेचने चल पड़ता है। मोहल्ले में पहुंचकर उसे याद आता है, अरे आज तो माताजी ने जरूरी सब्जियां लाने के लिए बोला था। जल्दी जाता हूँ, आज माताजी नजर नहीं आ रही। माताजी, ओ माताजी, कहाँ हो? अरे
आज सब्जी नहीं लेनी क्या? अरे दरवाजा तो खुला हुआ है पर कोई आवाज। अरे अरे ये कौन करा रहा है? हाय, पानी। माताजी आप जमीन पर कैसे गिरे? अरे माताजी कुछ तो बोलिए। मेरा पंप, मेरा पंप। माताजी ये मांग रहे हो आप? खाली है। डॉक्टर, डॉक्टर। कौशल्या की सांस फूलने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। अरे अब क्या करूं? इनके तो घर का कोई सदस्य भी दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। बाहर किसी रिक्शा को रोकता हूँ। ए भैया ए रुकना, जरा रुकना। इन्हें उठाने में मदद करो यार। यहीं पास के हॉस्पिटल ले चलो भैया। 1 मिनट रुको, ये दुकान वाले भैया को बता दूं। भैया इन माताजी के घर का कोई व्यक्ति आए तो बता देना, पास के हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ठीक है जी। मैं अपनी सब्जी की टोकरी यहाँ रख कर जा रहा हूँ। ठीक है भैया, जैसे ही कोई वापस आता है मैं बोल दूंगा। ठीक है, जाओ जाओ। सरजू कौशल्या को हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कौशल्या का चेकअप करते हैं। देखिए इन्हें अस्थमा का अटैक आया है। इनके घर से कौन है? जी अभी तो मैं ही हूँ इनके साथ। बाकी मैं दुकान वाले को खबर दे आया हूँ। कोई भी इनके घर से आए तो खबर दे देंगे। डॉक्टर, कौशल्या जी को होश आ गया है। अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? जी अब मुझे ठीक महसूस हो रहा है डॉक्टर। मुझे कौन लाया है यहाँ? मुझे तो होश ही नहीं था। माताजी आप बेहोश हो गई थी, कोई था नहीं तो आपको मैं हॉस्पिटल ले आया। सिस्टर, मेरी माँ कौशल्या जी यहाँ एडमिट हुई हैं। आप बता सकते हैं कौन सा वार्ड है? जी वो सामने से राइट जाकर रूम है। माँ आप? ये मेरा बेटा आ गया है, धीरज। माँ आप ठीक तो हो ना? डॉक्टर अब मेरी माँ कैसी है? धीरज मैं अब ठीक हूँ। सरजू ने मुझे समय पर हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अरे भैया जी, अरे आप तो वही हो ना जो मुझे सुबह मिले थे? हाँ सरजू भैया, आज आपने मेरी माँ को बचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1-2 घंटे में आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं। धीरज सरजू के साथ माँ को घर ले आता है। धीरज बेटा, सरजू तुम्हें कैसे मिल गया? माँ आज सरजू भैया ने मुझे अपने देश के झंडे का सम्मान करना सिखा दिया। धीरज माँ को सुबह वाली सारी बात बताता है। अरे हाँ, कल तो 15 अगस्त है, पर तू तो ठेले पर सब्जी लाता है। सरजू आज तेरा ठेला कहाँ है? माताजी वो किराया पूरा नहीं दे पाया, इसलिए उसका मालिक ठेला वापस ले गया है। अरे माँ, मेरा वो दोस्त है ना अनिल, उसके पापा ठेला वगैरह ही बेचने का होलसेल का काम करते हैं। अगर हम सरजू भैया को एक नया ठेला खरीद दें तो इनको किराया भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ ये ठीक है, तू सरजू को नया ठेला ही दिलवा दे। माताजी ये सब रहने दीजिए। सरजू तू भी तो मुसीबत के वक्त मेरे काम आया, अब मेरा फर्ज भी तो कुछ बनता है। सरजू भैया ये कुछ पतंगे और मांझा लेकर आया था। आप कल बच्चों को यहीं ले आइए, मेरे दोस्त भी होंगे। बच्चे भी 15 अगस्त यहीं मना लेंगे। हाँ हाँ सरजू, अपने परिवार को कल यहीं ले आओ, थोड़ी देर बच्चों का भी मन बहल जाएगा। अगले दिन सरजू शांति और बच्चों के साथ 15 अगस्त मनाने आता है। कृष्णा और साधना पतंग देखकर बहुत खुश होते हैं। धीरज कृष्णा और साधना को ढेर सारी पतंगे देता है और उनके साथ मिलकर पतंग उड़ाता है। शांति, तुम मेरी रसोई में जाओ और सबके लिए गरम गरम पूड़ी छोले बनाओ। आज सब तुम्हारे हाथ के पकवान खाएंगे। शांति सबके लिए पकवान बनाती है। सब मिलजुल कर 15 अगस्त मनाते हैं। सरजू और शांति की आंखें खुशी के आंसुओं से भर गई थी। बच्चों के चेहरे की खुशी बता रही थी कि आज गरीबी की गुलामी से बच्चे आजाद होकर उड़ने को पंख फैला चुके हैं। कौशल्या और धीरज की मदद से सरजू को बहुत सहायता मिलती है। आखिर एक गरीब का 15 अगस्त खुशियों की उड़ान भर चुका था।